हत्या के विरोध में अनुमंडलीय अधिवक्ता संघ दल सिंह सराय की आपात बैठक बुलाई गई। क्या है पूरा मामला, आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। नीतीश कुमार के सरकार में लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है और इसी अपराध के विरोध में दल सिंह सराय में अधिवक्ता संघ ने एक आपात बैठक बुलाई, जिसमें छपरा व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ता पिता के पुत्र की गोली मारकर हत्या करने की घटना को निंदनीय बताया गया। बैठक में मृत अधिवक्ता के आश्रित को 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिलवाने और परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी एवं कांड में शामिल बदमाशों को अविलंब गिरफ्तारी कर सजा दिलाए जाने की मांग की गई। बैठक में राज्य सरकार से यह भी मांग की गई है कि अधिवक्ता के लिए एक सुरक्षा कानून बनाया जाए और अधिवक्ता को सुरक्षा मुहैया कराया जाए। असल में बिहार में होता क्या है, जब भी कोई अधिवक्ता किसी गरीब आदमी के लिए कोई केस लड़ता है और उसमें वो जीत जाता है तो ये चीज बड़े लोगों को अच्छी नहीं लगती और जिसका खामियाजा बिहार के वकीलों को अपनी जान गवाकर या फिर अपने घर वालों की जान गवाकर चुकाना पड़ता है। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अधिवक्ता संघ ने बैठक बुलाई। चलिए आपको हम दिखाते हैं वीडियो के माध्यम से। अधिवक्ताओं पर हमला दर हमला होता रहा है और इसके लिए सिर्फ क्लाइंट दोषी नहीं है, मेरे समाज के भी लोग हैं जो कहीं न कहीं उसे गलत ढंग से उसको संरक्षण देते हैं, जिसका परिणाम होता है कि हमारे अधिवक्ता भाइयों की लगातार हत्या हो रही है। इसलिए हम लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। मेरे साथ भी घटना घटी, मैंने भी संघ को आवेदन दिया था, पूर्व में घटना मेरे साथ भी घटी है और इसी तरह लगातार घटना घटती जा रही है। इसलिए इसको सशक्ति के साथ इस कानून को लागू करवाया जाए और हम संघ के पदाधिकारी, हम संघ के लोग इसके लिए मजबूती के साथ संघर्ष करें और अपनी आवाज़ को रखें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को पालने को विराम देता हूँ। जय हिंद। में जो घटना घटी है उसका अनुमंडलीय अधिवक्ता संघ दल सिंह सराय निंदा करता है। ये प्रस्ताव पास समस्तीपुर में भी इसको जोड़ लिया जाए। छपरा, नवादा और समस्तीपुर में जो अधिवक्ताओं के साथ घटना घटी है, छपरा में तो पिता पुत्र दोनों अधिवक्ता थे, उनकी हत्या कर दी गई निर्मम। नवादा में अपराध कर्मियों के द्वारा कोर्ट से निकलते वक्त अधिवक्ता के साथ मारपीट किया गया और समस्तीपुर में बुरी तरह एक अधिवक्ता को पीटा गया। आश्चर्य है कि वहाँ अधिवक्ता भी खड़े हैं। इसका हम लोग सर्वसम्मत से निंदा करते हैं और इसका प्रस्ताव संबंधित संघ को भी भेजेंगे। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण अब है कि हम बिहार सरकार और अपने बार काउंसिल को लिखते हैं, मांग करते हैं कि अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम अविलंब पारित कराया जाए और अगर नहीं किया जाता है तो दल सिंह सराय से ही सही अनुमंडलीय अधिवक्ता संघ इस अधिनियम को बनवाने के लिए, पास करवाने के लिए आंदोलन करेगी। और तीसरी बात जो हमारे दोनों अभिभावक अधिवक्ता नवल बाबू, जगन्नाथ बाबू ने जो कहा है, हम अधिवक्ता को भी अपने अगर उस ढंग का कुछ चरित्र है तो उसमें थोड़ा सा बदलाव लाना चाहिए और अपने अधिवक्ता पेशा की गरिमा बचा के ही कोई काम करना चाहिए। ये हम प्रस्ताव नहीं ले रहे हैं, ये कह रहे हैं, ये सुझाव दे रहे हैं जो हमारे अभिभावकगण अभी अपने वक्तव्य में दिए हैं, ताकि आने वाले कल में अगर कोई अधिवक्ता के साथ कुछ होता है तो हम लोग बुलंदी से कहेंगे कि हमारे अधिवक्ता की कोई गलती नहीं है और ये जो गलत लोग किए हैं उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ सकें। एक और न्यूज है सहरसा में भी, हाँ, अभी एक न्यूज ये भी आया है कि सहरसा में भी अधिवक्ता को गोली मार के हत्या कर दिया। गर्मी भी बहुत है। अच्छा सर, ये जो सर तो ये भी हम जोड़ लेते हैं सर। एक मिनट सर, टाइमिंग कीजिए, कितना समय आपको चाहिए, तब हम आंदोलन करेंगे। साल भर बीतता रहेगा, टाइमिंग कीजिए सर। आप सर एक मिनट सर, आपने सर जो समस्तीपुर अधिवक्ता का जो मतलब मारपीट का वीडियो वायरल हुआ था, इसके संबंध कर रहे हैं, इसके संबंध में कहा जा रहा है कि जिस अधिवक्ता के साथ मारपीट हुआ गया है उनका कैरेक्टर जो सही नहीं है, चूँकि वो पहले से भी केस दर्ज है कि वो संस्था, फर्जी संस्था चला के जो महिलाओं के साथ गलत करते हैं। इस पर क्या कहना सर? देखो, अधिवक्ता शब्द है, अधिवक्ता का कैरेक्टर गड़बड़ नहीं होता है, सब अधिवक्ता का कैरेक्टर ठीक होता है। इसलिए तुम्हारा ये क्वेश्चन गलत है। वैसे हमारे पास सर हमारे पास रिकॉर्डिंग है सर। अच्छा, जो रिकॉर्डिंग है जी सर, रिकॉर्डिंग न्याय का चोला पहने। देखो, अधिवक्ता अपने पक्षकार का केस लड़ते हैं तो एक
पक्षकार जिसका हम केस लड़ते हैं उसके लिए अच्छे होते हैं, जिसके विरुद्ध में हम केस लड़ते हैं उसके लिए हम खराब हो जाते हैं। इसलिए अधिवक्ता अपना पेशा करते हैं और वो ईमानदारी से पेशा करते हैं। ठीक है सर, मानते हैं सर कि एक पक्ष दूसरा पक्ष, लेकिन यहाँ तो सर यहाँ पे अधिवक्ता डायरेक्ट फेस में तो लड़ रहा है ना, वहाँ तो ये जो है मैटर जो किसी जी सर आप नहीं सर चलित है नहीं सर सर ये क्वेश्चन है सर, गलत बात नहीं सर, सर हो चुका है हो गया इस पर इसमें सहरसा भी जोड़ लिया जाता है। गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई, इसका जितना भी भर्त्सना किया जाए कम होगा। और बार बार हम लोग मांग रहे हैं कि अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू हो, और अभी तक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पर न सरकार कुछ कर रही है न मेरा बार कुछ कर रहा है। इसीलिए हम आप लोगों से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि इस निंदा प्रस्ताव को ध्वनि मत से पारित कीजिए और इस प्रस्ताव को हम सरकार तक भेजें और अपने ऑल इंडिया बार एसोसिएशन बिहार विधिक सेवा में भेजें, और इसकी हम जितना भी निंदा करें, जितना भी भर्त्सना करें, कम से कम हो और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट अविलंब लागू हो। ये हमारा मांग सरकार से। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, महासचिव महोदय और मेरे इनकलाबी दोस्तों, संयोग है कि मैं सबसे पहले तो मैं कहूँगा हम अपने अधिवक्तागण को, हम अधिवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ अधिवक्ता चाट खा रहे हैं, कुछ अधिवक्ता चाय पी रहे हैं, अभी जस्ट कुछ मूंगफली चाट रहे हैं। सबसे पहले इसमें सुधार लाइए। जब तक आप एक नहीं होइएगा कोई करी आपका काम नहीं देगा। इसलिए कि शिकारी नौसर लगाता है, उस नौसर का एक भी डंडा अगर गलत हो जाएगा तो शिकार नहीं मिलेगा। हमारा एक भाई चाय पी रहा है, एक भाई चाट खा रहा है, उसको गोली अगर मार दिया जाएगा तो हमको क्या पता है। हमारे सुख दुख में यदि नहीं आता है, चाय पी रहा है, पान खा रहा है और इस ताक में है कि वो क्लाइंट में लगा तो नवल किशोर को नहीं मिलेगा, हम ही को मिल जाएगा, इस ताक में लगा हुआ है। इस तरह से किसी का चरित्र बचेगा। सबसे पहले तो आप नर्सर ठीक कीजिए, कड़ी ठीक कीजिए, तब डिमांड होगा। छेद छूटा हुआ है, हमारा खानदान चला गया उसी छेद में, काट लिया ना मेरे खानदान को, उसी छेद से काट लिया और मर गया, मेरा खानदान साफ हो गया, आपका भी खानदान साफ हो जाएगा। उस कड़ी को आप समाप्त कीजिए। जो बैठे हुए चाय पे हैं उनको न शोकोज कीजिए कि क्यों नहीं मीटिंग में आता है। निर्मम हत्या हुई, तुमको हमदर्दी नहीं है। एक सड़क पर कुत्ता मर जाता है, लोग कहता है मर गए कुत्ता। एक बिल्ली मर जाती है, चिपा गए। एक बिल्ली के लिए है, एक भाई तुमको मर गया तो तुम चाय पी रहा है, पकौड़ी खा रहा है, और क्लाइंट के फिर में क्लाइंट संस्कार से आता है, दलालियार से संस्कार नहीं होता है, वकालत दलालियार से नहीं चलता है। संस्कार से करो, तुम अपने में संस्कार भरो, तुम्हारा वकालत चलेगा। आने से जाकर के पटिया करके थाना पर से लाओगे, पटिया करके गाँव में से लाओगे, दलाल रख करके लाओगे, तुम्हारी वकालत नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अब बेटा उठा जितना होगा सब घेगा बताओ इसको डालो, तुमको भी स्थिति गड़बड़ होगा। इसलिए बस अब पानी को विराम दे रहे हैं। इसलिए सबसे पहले जिस बंधन से आप बांधना चाहते हैं उस बंधन को मजबूत कीजिए, उसको जरूर को कीजिए। चाय पान पी रहा, मैं वाणी को विराम देता हूँ। सहमत हूँ कि अधिवक्ता को अधिवक्ता के रूप में रहना चाहिए, पहली बात। और जो आप आज डिमांड किए हैं सुरक्षा की व्यवस्था और मृत्यु उपरांत जो राशि देने की बात है, इसके लिए मैं समझता हूँ कोई मित्र विरोध नहीं कर रहे होंगे। मैं तो कहूँगा कि इसको सर्वसम्मति से पारित करते हुए आज ही बैठ के भिजवाइए, इस प्रस्ताव को भिजवाइए और इसके अमल कीजिए। ऐसे नवल बाबू के बातों पर भी थोड़ा गौर किया जाए। बहुत दिनों से होती रही है, हम लोग कई बार प्रस्ताव पारित किए, वहाँ भेजा गया। जैसा हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा, ऊपर के हमारे जो संघ के नेता हैं, ऑल इंडिया बार काउंसिल के अध्यक्ष हों या स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष हों या और भी मेंबर हों, दिनेश बाबू आए थे, वरुण कुमार मिश्रा जी आए थे, रमाकांत शर्मा जी आए थे, जो भी आते, 2
कहते हैं कि हाँ इसको होना चाहिए, हो नहीं रहा है। ठीक उसी तरह जिस तरह जब नेता वोट मांगने आते हैं तो जनता को कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, और किसी भी पार्टी के मैनिफेस्टो में जनता के अहित में कोई बात नहीं होती है। लेकिन जब चले जाते हैं तो किसी पार्टी का किसी नेता को जनता की कोई सुधि लेने की छुट्टी समय नहीं होता है। वैसे ही हमारे संघ के नेता लोग हो गए, जिसमें कुछ कमी हम लोगों की भी है, ज़्यादा कमी उन लोगों की है, लेकिन 5% सही 10% सही कमी हम लोगों की भी है। वो कमी यह है कि नवल बाबू ने अपनी भाषा में बहुत सारी बातें कही हैं, उनकी बातें सब सही, उसमें कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं है। तो हमारे संघ के जो पदाधिकारी हैं उनको मैं पिछले बैठक की याद दिलाते हुए एक करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि कृपया अपने प्रशासन को सही करिए। हमारे संघ के पदाधिकारी हैं, आप अभी बोल रहे हैं कि ऑल इंडिया बार काउंसिल के अध्यक्ष ने ऐसा कहा नहीं किया, आप बोल रहे हैं कि स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष ने ऐसा कहा नहीं किया। मत करने दीजिए ना, उनसे तो हम सलट लेंगे ना। पहले आप तो ठीक होइए ना, हमको ठीक करिए ना। आपके यहाँ तो गड़बड़ी चल रही है, उसको टाइट करिए ना। आप सीधे कहिएगा तो फलना आदमी दलाली पर मत जाओ, खराब चीज़ है, मैं भी विरोध करता हूँ। हम वकीलों को दलाल नहीं होना चाहिए, हम लोगों को चमचागिरी नहीं करना चाहिए, जिससे हमारा इमेज गिरता है, जिससे खतरा बढ़ता है। दोनों ही बात, खतरा बढ़ता है, इमेज गिरता है। लेकिन उसके लिए हमारे संघ के जो पदाधिकारी गण हैं उनको प्रशासन को गाइड भी होना चाहिए ना। हम अपनी मर्यादा का ध्यान रखें, यह पहली बात है, तभी दूसरा कोई हमको मर्यादित करेगा। लेकिन हमारी मर्यादा का हनन अगर दूसरा भी कर रहा है, इसको देखने का राइट, देखने का कर्तव्य कहीं अधिकार नहीं, कर्तव्य हमारे पदाधिकारियों का नहीं। इसलिए अभी दुखद बात है, ये तीनों घटनाओं पर हम लोग को घोर निंदा करनी चाहिए। और जो प्रस्ताव आप ले रहे हैं अधिवक्ता प्रोटेक्शन, अगर आप ये हमारा वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप ये हमारा वीडियो Facebook पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।